आज हम नया टॉपिक करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय कार्य, या इसको हम बोल सकते हैं मजदूरी भी इसी के साथ शामिल हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए करेंगे क्या, दो या दो से ज़्यादा सदस्य होंगे कोई, जो कोई काम का क्या लेंगे, टेंडर लेंगे। ठीक है, तो उस काम को कितने दिन में वो दोनों मिलकर करेंगे, अलग अलग कितने दिन में करेंगे, एक छोड़ दे तो दूसरा कितना दिन में करेंगे, वो सब आज इसके अंदर देखेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर। ठीक है, जैसे टाइप फर्स्ट डाल लो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। पहला क्या है, ए किसी कार्य को 6 घंटे में कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 घंटे में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 6 घंटे में, जबकि बी उसी कार्य को 12 घंटे में करता है, तथा बी उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। तो यदि दोनों मिलकर वह कार्य एक साथ करे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये चीज देखनी है अपने को। ठीक है, कैसे देखोगे, देखो ए किसी कार्य को 6 घंटे में कर रहा है। ठीक है ना, एक किसी कार्य को करता है 6 घंटे में, बी उसी कार्य को कितने कर रहा है, 12 घंटे में। तो हमने मान लिया कि एक काम कितने में हो जाएगा, 1/6, बी एक काम कितने में कर देगा, 1/12 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, यहां पर क्या बच गया, 2 + 1 बराबर 3/12 यानी 1/4। ये तो मान किसका आया है, 1/a प्लस 1/b का मान आया है 1/4। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी मिलकर उसको कितने दिन में हम कर लेंगे, 4 डेज में वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, जो यह तरीका कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें क्या करें, हम ए बी कॉमन ले रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगा a + b अपॉन में हो जाए, ऊपर हो जाएगा ए बी। ये इसका फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे देखते हैं। फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, ए बी, ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 12, बट्टे में क्या हो जाएगा 6 + 12, 12×6 = 72 में भाग दे दिया किसका, 18 का, यानी 4 डेज में। तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है,
एक काम छोड़कर चला जाता है। आगे दे रखा है शेष कार्य बी द्वारा कितनी देर में किया जाता है? शेष कार्य बी द्वारा समाप्त किया जाता है। बी द्वारा समाप्त किया जाता है। तो आपको क्या बताना है? तो बी द्वारा कार्य करने में लगा समय क्या होगा, ये चीज आपको निकालनी है। देखो कैसे निकालोगे। क्या दे रखा है? ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 और 15 दिन में। ये लो, ए का 10 दिन और बी का 15। अब अपने को इनका अलग अलग एलसीएम नहीं लेना, तुरंत याद होना चाहिए कि क्या करना है। तो आप क्या करोगे? 10 और 15 का दिमाग में आना चाहिए कि एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। वो 30 क्या हो जाएगा? आपका टोटल वर्क हो जाएगा। जो एलसीएम आएगा वो क्या हो गया? आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो टोटल वर्क 30 है, तो इसका अलग अलग कितने दिन में हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 में और ये हो जाएगा 2। एलसीएम आ गया। आगे पूछा क्या है कि 4 दिन तक तो दोनों एक साथ काम करेंगे, तो टोटल काम है 30। 4 दिन तक कितना काम हो गया? 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, टोटल हो रहा है 5। तो मैंने क्या किया? 5 से गुणा कर दिया, यानी 20। ठीक है, ये कितने दिन का काम हो गया? 4 दिन का हो गया। अब मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क कितना था? 20 था ना? 30। 30 में से 20 माइनस कर दो, कितने बच गए? 10 बच गए, यानी 10 काम और रह गया। लेकिन इस बार करेगा कौन? ए तो चला गया, तो बी करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा? 5 दिन में कर लेगा। तो उसने पूछा है कि बी द्वारा कार्य करने में कितना समय लगा, तो बी द्वारा कितना लगा है? 5 डेज। और अगर ये पूछ ले इसकी जगह, तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो 4 दिन ये था, 5 दिन ये था, 4 + 5 कितना हो गया? 9 दिन लग जाएंगे टोटल। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 25 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि उनको कार्य पूरा होने के बाद कुल 2200 रुपये मिले हो, 2200 रुपये मिले हो, तो दोनों की अलग अलग मजदूरी बताइए। क्या बताना है कि दोनों अलग अलग कितने रुपए मिलेंगे, दोनों को ये पता करना है। तो क्या करना है? पहले तो सेम ही चीज होगी। क्या हो गया कि ए कितने दिन में कर रहा है? 25 में। बी कितना दिन में कर रहा है? 30 में। दोनों कितने में करेंगे? तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क बराबर हो गया 25 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 150। ठीक है, 150 मतलब 6 और 5, ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है कि कुल 2200 रुपये मिल रहे हैं, तो ए की राशि कितनी होगी? 6/11 इंटू 2200, 6×2 यानी 1200 रुपये। बी की कितनी होगी? 5/11 इंटू 2200 यानी 1000 रुपये। ये इनको अलग अलग रुपये मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में? आगे देखो। अभी तक तो 2 जने मिलकर काम कर रहे थे, अब 2 से ज्यादा आ गए। जैसे 3 जने आ जाए साथ में तो क्या करोगे? सेम ही प्रोसेस है, देखो कैसे। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 30 दिन में कर सकते हैं।
ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है। लेकिन 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। टाइप नंबर सेकंड लगा लेना ये। उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है। पूरा किया जाता है। तो पूरे होने में कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? कुल कितने दिन लगेंगे ये देखना आपको। ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 30 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले चीज तो वही एलसीएम देख लो, इनका कितना आएगा। ए आ गया, ए के बाद क्या चेक करोगे? बी और सी करोगे। ठीक है, ए बी और सी कितना कितना दे रखा है? 10, 15 और 30। वही चीज टोटल वर्क कितना आ गया? 30 आ गया ना। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3, 2 और 1। ये काम हो गया, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद क्या होता है कि एक काम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन तक तीनों ने काम किया। तीनों ने मतलब कितना? 3, 2, 5, 1, 6 काम किया। कितना काम हो चुका है? 18। अभी भी कितना काम बचा है? 30 में से 18 गया 12। ठीक है, 3 दिन के बाद क्या होता है कि ए तो छोड़ के चला गया, लेकिन बी और सी वापस क्या करते हैं? 3 दिन तक काम और करते हैं। बी और सी का एक दिन का कितना काम हो गया? 3। तो कितने दिन और कर रहे हैं? 3 दिन और कर रहे हैं। 3 दिनों में इसका काम कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, यानी 18 आ गया, 9 आ गया, 27। अब काम कितना बचा है? 3 बचा है काम। तो इसने पूछा कि शेष कार्य सी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो सी एक दिन में कितना करता है? एक काम। तो 3 काम करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे? वापस वही चीज, 3 से 1 को गुणा कर लो, 3 आ गया। उसने पूछा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? तो 3, 6 और 9, यानी ये पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 9 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बोलता जाए वो अपने को करना है। अगला दे रखा है कि रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में पूरा करता है, यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में पूरा करता है, तो
बताओ, तो बताओ नरेश उसे कितने दिन में पूरा करेगा। चलो देखो कैसे करोगे। इसने दे रखा है कि रमेश व नरेश मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में बोल रहे हैं। यानी मैं बोल सकता हूं कि 1/r प्लस 1/नरेश, यानी वो उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में काम करिए। ये होता है टोटल वर्क। फिर 1 दिन का निकालते हैं तो 1 के बट्टे में कर देते हैं संख्या। फिर उसने बोल रखा है कि यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में कर दे, यानी r की जगह क्या पुटअप कर दोगे, 10। तो मैंने क्या कर दिया, 1/10 प्लस 1/n बराबर 1/6। यहां से 1/n बराबर क्या आ जाएगा, 1/6 माइनस 1/10। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, 10 माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी 4/60, यानी मैं बोल सकता हूं 15। ठीक है, कितने, 1/15। तो सीधा नरेश का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। तो अगर रमेश उसको 10 दिन में कर सकता है तो नरेश कितने दिन में कर देगा, नरेश उस काम को पूरा कर देगा 15 डेज में। ये इसका आंसर आ गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे इसने दे रखा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः कितने दिन में कर सकते हैं, 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है कि लेकिन एक साथ आरंभ करते हैं, वे एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक कार्य छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, फिर 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है, और 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, शेष कार्य सी द्वारा 2 दिनों में किया जाता है। शेष कार्य सी द्वारा 2 दिनों में किया जाता है। तो बताओ ए ने कितने दिन तक काम किया, तो बताओ ए ने कितने दिन तक काम किया। कैसे करोगे, देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस चेंज क्या हो गया कि उसमें तो लास्ट का पूछते थे, इसमें क्या पूछ दिया कि स्टार्टिंग का ही पूछ लिया। तो कैसे करोगे, देखो उसने क्या बोला है कि ए बी और सी है जो 3 दिन में करो, तीनों एक साथ कार्य क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। लास्ट वाली लाइन को पकड़ो सबसे पहले, शेष कार्य सी द्वारा 2 दिनों में पूरा हो गया। देखो क्या करना है, इसके अंदर तीनों का दे रखा है कि एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, इतना ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है कि ए है ना वो कुछ दिन के बाद चला गया, कितने दिन के बाद गया पता नहीं, लेकिन उसके 2 दिन बाद कौन जा रहा है, बी जा रहा है, और शेष काम सी द्वारा कितने दिनों में किया जा रहा है, 2 दिनों में किया जा रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, वो आप लास्ट वाली लाइन को पढ़ रहा हूं। सबसे पहले तो वही चीज ए बी और सी का निकाल लो, ए बी और सी
कितने दिन में कर रहे हैं? ए है 12, बी है 15 और सी है 30 में। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम देखा, 30 नहीं आ रहा, 60 आ गया। यानी मैं बोल सकता हूं ए 5, 4 और 2। ठीक है, अगर मैं बोलूं तीनों एक साथ कितना काम करेंगे तो 11 हो रहा है, लेकिन उसने क्या बोला कि शेष कार्य सी द्वारा 2 दिनों में किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो काम बचा था 2, उसको कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। कौन कर रहा है? सी। और सी का 1 दिन का 2 है, तो 2 दिन का कितना हो गया? 4। तो सबसे पहले क्या करोगे? 60 में से 4 घटा दो, अब बच गया 56 काम। ठीक है, और 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। बी और सी भी कितने दिन काम कर रहे हैं? 2 दिन कर रहे हैं। ये दोनों दिन, एक दिन में 6 कर रहे हैं, तो 2 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? 2 × 6 यानी 12 कर लेंगे। अब क्या बच गया आपके पास? 44 बच गया। ठीक है, पूछा क्या है कि ए बी सी तीनों एक साथ आरंभ किया था, तो स्टार्टिंग वाला काम कितने दिन चला था? तो तीनों का कितना हो रहा है? 5, 4, 9 और 2 11 हो रहा है। ठीक है, काम बचा है 44, किसका भाग दे देंगे? 11 का, यानी 4। यानी शुरू ने कितना काम किया था? 4 काम किया था, 4 दिन काम किया था ए बी और सी ने मिलाकर। पूछा है कुल कितना काम चला था दिन? तो 2 और 2 4, 4 8। यानी मैं बोल सकता हूं कि कुल कितने दिन काम चला था? ये 8 दिनों तक चला था। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप नंबर 3 लगा लेना पिछले वाले क्वेश्चन में। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 व 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसने? वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और 7 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, और 7 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? देखो कैसे करोगे। ए बी और सी का अलग अलग दे रखा है ना, तीनों का काम निकाल लो। ए का है 10 दिन में, बी का है 12 दिन में और सी का है 15 दिन में। वही चीज टोटल वर्क कितना हो गया? 10, 12 और 15 का 60 आ गया एलसीएम, यानी 6, 5 और 4। ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब इसने क्या बोला है कि एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बीज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के 3 दिन किस किसने काम किया? बी और सी ने काम किया। कितना काम किया? 9 काम किया। टोटल काम हो गया 27। क्या करूंगा? 60 में से 27 घटाए 3 और 3 33 बच गए। 7 दिन पहले इसने ये नहीं बोला कि 20 से 7 दिन पहले, इसने टोटल का बोला है 7। इसका मतलब ए बी और सी इन तीनों ने कितने दिन काम किया था? 4 दिन तक काम साथ में किया था ना, ए बी और सी।
तो ए बी सी का कितना हो गया, 6 5 11 और 4 15 हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कितने दिन तक काम किया होगा, तो आप क्या करोगे, इसमें भाग दे दो 15 का। 10 12 15 दिन कर सकते हैं, एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब है कि शेष काम सी ने अकेला किया था, यहाँ बी साथ में नहीं आएगा ना। लास्ट के 3 दिन किसने काम किया, सी ने अकेला काम किया था लास्ट 3 दिन। तो 3 को हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। सी का एक दिन का काम कितना है, 4, ये आ गया 12, 60 में से 12 गया, ये 48। उससे 4 दिन पहले कौन कौन कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं। 4 दिन पहले बी और सी का कितना काम हो जाएगा, 9 यानी 36। इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 1 12। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, 5 और 4 9 हो गया ना, बी और सी। लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले तो ये हो गया, ठीक है, कार्य छोड़कर चला जाता है। और 4 7 दिन पहले यानी 4 दिनों तक किसने किया, इन्होंने काम किया। बाकी कौन करेगा, सी ए करेगा, कितने दिन में, 6 दिन में। या तीनों का देख लो, 6 5 11 4 15, काम बचा है 12 और दिन कितने बचे हैं, 15। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 4/5, यानी 3 और 4 7 सही 4/5 डेज लगेंगे इसको काम पूरा करने में। ठीक है, आगे देखो, अब लगा लेना टाइप नंबर 3 4 लगा लेना। 3 तो ये दो क्वेश्चन थे, 4 क्या है क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज वाले करने हैं ना। अल्टरनेट डेज, इसका क्या मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब है कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन वापस ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, यानी एक दिन छोड़कर एक काम को किया जाता है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चलो देखते हैं। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमश, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, बारी बारी से। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, बारी बारी से एक एक करके कार्य करते हैं। बारी बारी से एक एक करके कार्य पूरा करते हैं, कार्य पूरा करते हैं। तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, क्या करना है आपको कि ए और बी का सबसे पहला वही एलसीएम निकालो। ये लो ए और ये हो गया बी। कितने दिन दे रखे हैं, 10 और 15, ये हो गया 10 और ये 15। टोटल वर्क कितना आ गया, 10 और 15, यानी मैं बोल सकता हूं 30 आ गया। 30 का मतलब ये 3 और 2। अब उसने क्या बोला है कि दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर वापस ए करेगा। तो 30 दिन कैसे करोगे आप, अगर मैं इससे देखा जाऊं सिंपल, पहले दिन 2 3 2, तीसरे दिन ये, फिर 2, फिर 3, फिर 2, 5 5 10 15, 3 2 3 2 और 3 2। बोल सकता हूं पहले दिन का काम, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5 6 7 8 9 10,
11 और 12, यानी कितने दिन में वो काम पूरा हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है कि 2 दिन का काम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना, यानी मैं बोल सकता हूं कि 2 दिन में वो 5 काम कर रहा है, तो 30/5 में कितना हो गया? 6 दिन। ठीक है, लेकिन एक बराबर क्या था? 2 था, तो मैंने क्या कर दिया? इसको 2 से गुणा कर दिया, यानी कितने दिन हो गए? 12 दिन। ये चीज हमने निकाली थी, यहां भी कितने दिन थे? 12 दिन। ठीक है, अल्टरनेट का ये मतलब होता है। आगे देखो, सीता और गीता किसी कार्य को क्रमशः सीता और गीता किसी कार्य को क्रमशः दे रखा है कि 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक छोड़कर एक दिन काम करे, क्या बोला है? यदि वो एक एक करके अल्टरनेटली काम करते हैं, एक एक करके अल्टरनेटली कार्य करते हैं या काम करते हैं, तो बताओ वह कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा, ये देखना आपको। चलो कैसे देखेंगे। क्या दे रखा है? सीता और गीता किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? एक कर रहा है 15 में, बी कर रहा है 20 में। 15 और 20 दिन। ठीक है, यानी मैं वही बोल सकता हूं कि एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना आ गया? आपने बोला 60, यानी ये कर रहा है 4 दिन में और ये कर रहा है 3 दिन में। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, मतलब 2 दिनों का काम कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 60 में भाग दे दिया, किसका? 7 का। 8 7 कितना होता है? 56। लेकिन 2 दिनों का एक था, तो इंटू 2 कर दो, यानी 16। तो 16 डेज तो ये आगे 56 काम हो चुका है। ठीक है, बाकी कितना बचा? 4 काम। 17वें दिन कौन करेगा काम? 17वें दिन ए करेगा, कितना? 4 करेगा, तो 56 में 4 जोड़ दो, क्या 60 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि 17वें दिन में कौन करेगा? ए। तो टोटल कितना हो गया? 16 ये और 1 17। आंसर क्या आ गया? 17 डेज आ गया। ठीक है, आगे देखो। आगे दे रखा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः कितने कितने दिन में पूरा करता है? 10 15 और 30 दिन में। 10 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बार 3 का दे रखा है, ए बी और सी तीनों का दे रखा है ना। ए शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है, ए शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है, तथा बी व सी अल्टरनेटली, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन काम, अल्टरनेटली ए के साथ अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, पूछा क्या इसके अंदर? तो बताइए वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो बताइए वह कार्य
कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कैसे करोगे देखो, अलग अलग दे रखा है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वही निकालो ए बी और सी। कितना कितना दे रखा है 10 15 और 30, यानी टोटल वर्ग कितना हो गया मेरे पास, इनका एलसीएम आ गया 60। 60 का मतलब ये हो गया 6 4 और 2, ये आ गया तीनों का एक एक दिन का काम आ गया। अब इसने क्या बोला है कि ए तो है ना शुरू से लेकर अंत तक कार्य करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दिन ए तो करेगा, ए के साथ कौन करेगा, बी करेगा पहले दिन। तो मैं बोल सकता हूं इसका 30 ही ले लो ना, टोटल वर्क 30 भी आ जाएगा एलसीएम। 30 लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 और 2 और 1। तो मैंने क्या बोला कि ए पहले दिन तो काम करेगा, लेकिन उसके साथ तो ये क्या आ गया 3 2 और 1 आ गया। अब इसने क्या बोला है कि पहले दिन ए तो काम करेगा, उसके साथ कौन कर रहा है बी, यानी ये हो गया पहले दिन का काम। दूसरे दिन वापस ए करेगा, लेकिन इस बार कौन करेगा सी करेगा, यानी दूसरे दिन ए और सी कर रहा है। ए हर बार चलेगा, लेकिन बी और सी को क्या करेंगे, एक को छोड़कर एक दिन। तो पहले दिन कौन कौन कर रहा है ए और बी, और ए और बी का पहले दिन का कितना काम हो गया 3 और 2 यानी 5, यानी मैं बोल सकता हूं कि पहले दिन 5 काम हो रहा है। ठीक है, दूसरे दिन कितना हो रहा है, दूसरे दिन ए तो कर रहा है, साथ में कौन कर रहा है सी, यानी 4 काम हो रहा है। अब देखो उसने टोटल वर्क कितना बता दिया 30। मैं बोल सकता हूं कि 2 दिन का काम कितना हो गया 9 हो गया, यानी 9 30 में क्या करोगे 9 का भाग दे दो 27। ठीक है ना, ये कितनी बार गया 3 बार, लेकिन काम 3 कितने हो रहे थे 9, 1 2 दिन में हो रहे हैं। तो मैं 3 को क्या कर दूंगा 2 से गुणा कर दिया, यानी 6 दिन तक का काम हो गया। कितना हो गया 27 हो गया। अब बचा कितना 3। ठीक है, लेकिन आप ये मत बोलना कि 3 बचे इसका मतलब 6 दिन का हो गया, 7वां दिन 1 कर रहा है, 1 के साथ काम भी तो कर रहा है ना। टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है अपने पास 5। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 6 सही 3/5 डेज में, ये इसका आंसर आ जाएगा। 3 जो काम हुआ है, कुल होना कितना था 5, तो ये मैं सीधा लिख दूंगा 6 सही 3/5। ठीक है, तो 6 सही 3/5 डेज आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखो नेक्स्ट टाइप लगा लेना 5। क्या दे रखा है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी का काम का 1/3 भाग, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो पूछा क्या इसके अंदर, तो दोनों मिलाकर वह कार्य है, तो दोनों मिलाकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा आपको। देखो कैसे करोगे, क्या दे रखा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग तो करता है 6 दिन में, तो मैं बोलूं ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आपको क्या करना है 6 × 5/2। ठीक है, एक काम 6 दिन में है, तो 2/5 भाग कितने दिन में 6 में है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 6 × 5/2, यानी मैं बोल सकता हूं 15 दिन में। ये 15 किसका आ गया, ए का आ गया। बी का और निकालो कितना हो जाएगा, बी कर रहा है 1/3 भाग है कितने दिन में 10 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा 30 दिनों में करेगा।
अब उसने पूछा क्या दोनों कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, सेम ही चीज हो गया। क्या करना है आपको, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम कितना आ गया 30, यानी 2 + 1 बराबर 3/30 का मतलब 1/10। ये तो क्या आया है टोटल इनका वर्ग। तो मैं बोल सकता हूं कि a प्लस बी कितने दिन में कर देगा, उल्टा कर दो, 10 दिनों में ये काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला इसने दे रखा है ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक कार्य आरंभ तो करता है, ए कार्य आरंभ तो करता है, लेकिन 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, शेष कार्य बी द्वारा 12 दिनों में किया जाता है। शेष कार्य बी द्वारा 12 दिनों में समाप्त किया जाता है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा। कैसे निकालोगे देखो, ए का दे रखा है कितने दिनों में है, 30 दिनों में बोल रहा है ना। एक कार्य को, एक काम को पूरा तो कर सकता है 30 दिनों में, लेकिन उसने किया कितने दिन, 10 दिन ही किया। मतलब इसका कितना भाग किया, तिहाई भाग। तो मैं बोल सकता हूं कि 1/3 कितने दिनों में कर दिया उसने, 10 दिनों में कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा, लेकिन 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य, शेष कार्य मतलब 1 - 1/3, यानी ये कितना गया 2/3 भाग है किसके द्वारा, बी द्वारा। कितने दिनों में किया जाता है, 12 दिनों में किया जाता है। 2/3 भाग अगर वो 12 दिन में कर रहा है तो एक भाग कितने दिन में हो जाएगा, 12 × 3/2 6, यानी 18 दिन में क्या कर देगा, वो पूरा कर देगा काम को। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाए जाए ताकि वह काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो क्या करोगे देखो, पुरुष का पूछा है तो 1/12 प्लस पुरुष के साथ कौन है, स्त्री है, तो स्त्री कितना हो जाएगा 1/15। लेकिन क्या अपने को पता है कि वो कितने हैं, पुरुष तो एक है, महिला एक है, लेकिन जो बालक है लड़का उसकी संख्या नहीं दे रखी, तो मैंने मान लिया कि x लड़के हैं। ठीक है, दिन कितने हो जाएंगे उनके, 20 दिन। बराबर दे रखा है आपका क्या 1/4, यानी 1/4 में पूरा काम हो जाए। कैसे करोगे, वही चीज एलसीएम आ गया 60, 5 + 4 + x बराबर क्या आ गया 1/4। ये मैं काट सकता हूं, कितनी बार जाएगा 15 बार, यानी ये आ गया 5 और 9, 9 + x बराबर 15, या x बराबर कितना आ गया 6, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी।